एक दफा एक कहानी छोटी सी दास साहब ने फरमाई अपनी किताब में। ये किताब को दोबारा दोबारा पढ़ा कर रहा किशोर मजूब तो कहते कि एक दफा हमें जोश आ गया, फूल में आ गया। फूल की नफरत नहीं है वहाँ पर, ये भारत। हम जोश में आ गए तो हमने क्या काम किया कि ठूल कर दिया लंगर, आस्थाना बना लिया, छोटा सा लंगर कर दिया। पाया गया वो खाना खिलाओ और जाने वाले को ज़्यादा राह भी दो। आ गए ना मुझे जोश में फकीर। यह बड़ी देर कुछ करने लगा काम। एक वक्त का फकीर था, कोई मुझे छोटी सी चिट्ठी लिखी, कह रहा ये खुदा आप बनना चाहते हो कि तो उस दिल से हमने बैंकर बंद कर दिया और रात दिन बंद कर दिया, हम देंगे उतरे। इंसान की साइज होती है कि ये खुदा बनना चाहता होता है कि जो अब गरीबों की सिमत करो, आप खुदा बनना चाहते, गरीबों को और अल्लाह के हवाले करो। मकसद ये है कि ये जो फाइल आएगा हमारी, हम वो नहीं खोना चाहते हैं, कार नहीं, हम बहुत सारा कुछ काम करना चाहते हैं। कुछ काम करने की बजाय आप ये काम क्यों नहीं करते कि उसकी कायनात को उसकी मर्जी पर चलने दिए जाए, इल्ला ये कि आप अपनी कायनात में से किसी की कायनात दुरुस्त करो। और ये जाति कायनात है, आपकी जाति कायनात है, आपकी ज़बान आपकी जाति कायनात है। अपनी ज़बान से शुष्क हो जाए हुए लोगों की तारीफ याद करो कि आपकी ज़बान शरीफ ने कितने लोगों के दिलों को तस्कीन पहुँचाई और तीर जलाए होंगे बाहर। आपकी ज़ात से कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा, आपके माल से कितने लोगों को सुकून पहुँचा, आपके आल से कितने लोगों को सुकून पहुँचा, आपसे तकर्रुब से कितने लोगों को आसानियाँ मिली हैं, आपकी ज़ात बाबरकत कैसे हो गई है, इस वजह से फ़ोन। अब ये प्रोग्राम जो होते हैं बहुत सारे वसी, ये अल्लाह ताला के हवाले किए जाए। अल्लाह ताला जब इस्तेदाद देगा उसमें ही जवाब देगी, इसकी इस्तेदाद है। इस्तेदाद नहीं है तो जवाब दे किन लोग है। अब जिसके पास ज़्यादा और वसाइल है और वाक़यात है उतना वो जवाब है। इसलिए अल्लाह ताला को और उसकी कायनात चलाने में अब राजी ही रहो बेहतर। अब ये ना करेगा तो या अल्लाह बंदे ने एक वाक़या ऐसी बात ना लिख करे लोग जो तेज आदमी ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ये जो पहाड़ बनाए हमने, अगर ये लोग तो हम पहाड़ के ऊपर रहने वाले लोगों को तनवीर करने देते और नाम बिठा देते वहाँ पर, पूरा तुम जो साफ आदमी है मेरी कायनात में तुम नस्ल निकालता है। जहाँ मैंने पहाड़ बनाया वही पहाड़ है, जहाँ मैंने दरिया बनाया वही दरिया है। मैं बार बार आप लोगों को दिखाता रहा हूँ कि दरवेश की तारीफ मैंने किया है कि जिसको ये कायनात अगर उसके इख्तियार में तामील में हो जाए, 2 दिन के लिए कायनात का मालिक बन जाओ, तो 2 दिन के बाद आप कायनात जूं भी तुम उसके हवाले कर। वैसे मैंने अपनी तारीफ किया, फिर तो ये थी दरवेश फ़ोन है, अगर वो साहिब दुआ हो जाए तब भी ये कायनात उसकी जूं की तू हवाले कर दे कि जो वो कर रहा है बेहतर। इस वजह से थोड़ा सा बर्दाश्त, ये पहला काम है बर्दाश्त करना, ताकि आपका अमल के ही राय के अलावा हो जाए। और यही काम है, सबसे बड़ी बात यही है कि आपका अमल उसकी रज़ा के मुताबिक बने चाहिए। पहले उसकी रज़ा को पहचानना चाहिए कि क्या रज़ा है, ये बर्दाश्त के साथ बात करती है, आसान हो जाएगी ज़्यादा बात। और सबसे बड़ी बात इस पर आसान तो वैसे तो नहीं करोगे, कहते आप कह रहे हैं ये और भी नहीं करूँगा। आसान क्या है कि सितम हो या करम हो, अगर तलब मकबूल है तो सलामती है, तलब मकबूल है तो सितम भी करम है। और अगर तलब टूट गया तो वो करम जाएगा, वो भी करम नहीं है कि उसकी मेहरबानी या दौलत की शक्ल में आ गई और आप बागी हो गए, तो वो दौलत नहीं है, वो अज़ाब की बात है। इसलिए मैंने आपको शेर सुनाया था, फिर सुना तो अगर आप ये शेर समझ जाओ, दुश्वारी ये अयार कभी मुख्तसर न हो, दुश्वारी ये अयाद कभी मुख्तसर न हो, तेरी निगाह लुत्फ अगर हम सफ़र न हो। दुश्वारी ये अयाद कभी मुख्तसर न हो, तेरी निगाह लुत्फ अगर हम सफ़र न हो। ये देखो, इतना सितम न कर कि न और लज्जत सितम, तो कितना सितम न कर कि न और लज्जत सितम, और इतना करम न कर कि मेरी आँख तर न हो। अब जिस शख्स की आँख तर है और उस शख्स के
तकलीफ जो होती है वो तो ज़्यादा रहती नहीं देने वाला। सुभान अल्लाह। और स्वीटेस्ट साउंड ऑफ डॉग मेरा सैड थिंग है ना जी बात। छोड़ो तो चीरता है और देने वाला पूछ रहा है तेरे कितने दर्द भरा गाना है। कहते आई लव दिस सॉन्ग। अल्लाह को वो गाना जो है ना ज़्यादा ही पसंद है। रोने वाले की आपके आंसू शायद उसे ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए वो अपनों से ज़रा फौरी तौर पर बदले में ये वाक़या कर लेता है, उनकी आफ़तार कर देता है। या तो वैसे जाग के पास अर्ज़ के साथ जब रात साथी तरफ कुछ लोगों की आप में आंसू अल्लाह ताला को ज़रा ज़्यादा ही पसंद आते हैं और दुआ ये है कि वो उनकी इफ्तार ही रहे तो अच्छा है। इसलिए खुदा करे कि उन ज़रा कोई काम ही ना खुदा आप आते में रहे। पता क्या है यही काम है, ये काम बनाया दीजिए खेल उसके साथ हो रहा है, आपका किसके साथ हो रहा है, मालिक के साथ हो रहा है। तो मालिक के साथ रिश्ता जो है वो आमतौर पर ज़्यादातर आंखों के साथ होता है, फुसला दीदार ज़्यादातर आंखों के साथ होगा। ये आप याद रखो क्योंकि आपने एक आंख पत्थर नहीं किया है, आपका दिल सख्त नहीं किया है। आप अगर तारा है तो सुभान अल्लाह मुबारक हो, काम चाहे हो दे चाहे क्या होता भी ना। आपकी हालत देखो, क्या देखो अब ये रात की बात है, आपकी हालत देखो नम वाली है कि पत्थर वाली है। कहता नहीं नम वाली है, पत्थर मुबारक हो। फिर गम था ना कि गम होने दो, बार बार होने दो, खाक नाम वाली चाहिए ना को। पर यही है उस रात सितम तो लफज है पहचान ला, हम जिसको सितम जा रहे हैं वो गर्म का नतीजा बया रहा है। हम मतलब यह कि हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ है इब्तदाई से तकलीफ और नतीजा तकरर, इसलिए उसको सितम के आगाज से भी करम का नतीजा निकल रहा है। तो ये अल्लाह ताला यही दुआ कहते हो माता है तो तुम समझ नहीं रहे हो क्या तो आगे क्या रहा तुम्हारे साथ, पर करम ही करम है। तो करम की मैं शनाख्त बता रहा हूँ। अब करम वालों की आँख हमेशा जो है वो नॉन वाली होती है, करम वाली आँख जो है ना वो हमेशा रोती है भी है। बोल शुक्र वाली करो करम वाली को, और आँख जब पत्थर हो जाए तो समझो कि कहीं ना कहीं मौजूद न गया तो सख्ती होगी आपने अपनी जान पर। आगे जाति की बात होगी, और जब अल्लाह ताला किसी से थोड़ा सा अपनी हो जाए ना, नाराज़गी दिखाने की बात है, तो वो आपसे छीन ले। अगर आप यह मालूम हो जाए आंसू से तो समझो कहीं गलती होगी, डॉक्टर। तो इसलिए अपनी आंखों की अर्ज करो कि ये आंसू से मालूम न हो जाए। अभी आंखों की फिर बात लो तो ये आंसू से मालूम न हो जाए, पर आज अगर आंसू से मालूम नहीं है तो आप अल्लाह के साथ हो। मैंने आपको राज बताया था कान में कि अल्लाह का इंतजाम आसी भी है, याद है ना, तो वो याद है सो कि अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश का इरादे का मंजर तोड़ा और आंसू बन के करीब आ गया। तुम क्या चाहते थे, कुछ पूर्ण भी चाहते थे ना, कहते अल्लाह ताला मैं तेरे मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा था, यह सब आगे हुआ एक दफ़ा शैतान से कहा, शैतान ने बेटा वाक़या किया, ये जो वाक़या है चाहिए आप सुबह सुबह नमाज लो ज़रा आराम से मारे, लेट हो रही है बस लेट होने की नमाज किसी ने आपकी जगाया, तो नमाज तो जहाँ हो रही है नमाज पढ़ो। हम देखा भाई नमाज का वक्त है और ये बड़ा अच्छा तो बुजुर्ग ने से जगाया और ये दो वजीज था मेरा नाम मुराद, तुझे क्या फुली की मेरे से बात पढ़ने की जल्दी हुई। इधर बात ये है कि उस दिन जो बताओ ये चीज़ें बड़ा हो रहे थे, उसका दर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। और मैं ये नहीं बोल रहा कि कहीं आप स्वाब ज़्यादा मिले तो बम के नमाज पढ़ लो, मतलब यह है कि रोने का मकाम जो है ना और वो नमाज भी तो रात में बहुत ही ज़्यादा है बाबा। तो ये अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद आते हैं, अपने महबूबा को वो आंसू से गवारता रहता है, इसलिए इसकी बड़ी मेहरबानी है। इसलिए वो खास का टूटना मुबारक है अगर नतीजा आंसू है, और अगर नतीजा जख्मी है आंसू के बगैर तो समझो कि फिर कोई गलती होगी। अगर आँख पत्थर होगी समझो कोई गलती होगी। इसलिए इस बात को देखो कि वो सितम कब है, जब आँख पत्थर हो जाए रिएक्शन में, और करम कब है जब आँख नम हो जाए। खुशगवार बच्चा कौन है, जिसको माँ मारे तो रोते हुए फिर माँ गए, वो खुशगवार है। और जब आसमिका है तो समझो कि आप की गलती हो गई, इसलिए आपने इजाज़त लेना चाहिए। बाद लौजात मोहब्बत करने वाले
बहुत इताअत करने वाले भी कभी कभी एक दावा रखते हैं कि हमारी ख्वाहिश का भी एहतराम दिया जाए, और जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो उनके अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है कि आपने हमारी सजदों का कोई कदर न जानी। रिएक्शन पैदा हो जाता है कि हम सीधा कर के बबड़ी की चार के मथुरा घस गया और हमने मतलब आपसे छुपा दी। उन्हें मैं ये बता रहा था कि बाद बात जो है ऐसा होता है कि तलब की तारीफ ही ये है कि रिएक्शन की नफी। तलब की तारीफ क्या है? रिएक्शन की नफी। और ऐन मुमकिन है कि इससे अगला कदम जो है जिससे पर्दा उठा दे कि ये क्या वाक़या है। अपने बंदगी और अपने सेंडों को कैश कराने का ख्याल छोड़ दिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने 4 नमाज़ें तेरी पढ़ी है, अब 5वें नमाज पर भी आपने दाद नहीं दिया हमारा। जिसको तुम कह रहे हो ना जान पेश करना, वहाँ लोग ईमान पेश करके चले गए, फिर कौन बैठे आज तक वो मांगा नहीं ऐसा। तुम जो बोलते छोटी सी चीज़ कुर्बान करके रखे हुए हो ना, और लोग जो है जिंदगियाँ बल्कि मिलेनियम अपने कुर्बान करके बैठे हैं। मादी आया मुस्तकबिल ज़माने वाक़यात असरते गम इरादे सब तुम बात बैठे, और अभी तक वो है ये नहीं कि आगे मेरी बात आप तक पहुँची कि ना पहुँची। ये शुक्र करो कि कुर्बान करने का और तुझे मौका अदा किया जा रहा है। वो जो कुर्बानी तुम वो नहीं करते, तुझे कुर्बानी करने का अगर तौफीक अता फरमाई जा रही है तो तुम शुक्र करो। जहाँ तुम रिएक्शन कर रहे हो वहाँ तुम इताअत करो, ये तल्लक है। जहाँ नाराज हो रहे हो आप कुछ ही माफी करो। मैंने हमने चाहा एक आदमी की मैंने कहानी सुनाई थी, आपको फिर सुना देता हूँ। कहानी है तो आप भूल जाते हो तो बात ये है। ये सब कहानी आप याद करने के मैंने सुनाई थी, इसी गवाही देना सही जगह मैंने सुनाई थी। ये एक बुजुर्ग की उम्र थी जिनकी 110 साल। अब याद आती रहेगी आपको बात। उनकी उम्र 10 साल थी, 110 साल। ये वाक्य है पूरा, तारीख नहीं है, एक डिटेल टीची है। वो एक दिन अपनी नगल में बैठे हुए, उनके मुरीदों में से उनके औलादों में से लोग आए, बड़े बैठे हुए थे महफिल थी। एक मुरीद और बेचारा वो मजीद सा हो गया। तो साहब बाबा जी बात ये है, मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा आज के अंदर पैलेट निकले, नाम आ जाए। मेरा नाम नहीं आया, बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए भाई, और मैं 50 साल पैसे इकट्ठे करता रहा, पाई पाई और कमाई को अच्छा किया, फाके इकट्ठे किए। मैं अल्लाह के सारे और उस सोने महबूब का घर मैं चादर होता जाए, अल्लाह के महबूब का घर देखना है, चार दुआ करो मेरा बदले पे देखना है, आप मेरा नंबर देखना है। वो रोटी भाई कहते अल्लाह घाट से देखूंगा पर अल्लाह की नहीं है, महबूब पे घाट देखो मैं ना काबे का काबा हुए बच्चे देखो मैं। आप क्या करो बाबा जी 110 साल की उम्र के बुजुर्ग मेरे सामने दुआ करो इसका नाम ना निकले। ये जिसने ला के बता रहा इसका नाम में निकले। बाबा जी ने इतना आज उस आदमी की हालत देखने वाली थी कि जारियाँ पितारियाँ हुई, आसमान फट गया, जमीन फट गई, और ने जो चीबो कबार की बेशुमार। जब उसको थोड़ा सा करार आया, बाबा जी ने उससे कहा बात सुन, उनकी जबान कि माँ अब पढ़ा आज पिए 16 शब्द गए। उन्होंने कहा कहते जी मेरे 16 आरी सो आप भी ले ले और ये आंसू मुझे दे दे। कहता मेरे मकबूल और कबूल होने वाले 16 आज जाना वो मैं तुझे यहाँ पेश करता हूँ, और ये जो तेरा नाम मकबूल आंसू वाले ये मुझे दे दे, ये उनमें 16 अजर से ज़्यादा कीमती है। तो साल तो समझ नहीं भी है कि दुआ का पूरा होना बेहतर है कि न पूरा होना बेहतर है, दान चल रहा है। इसलिए अल्लाह ताला की बातों को उस पर कुछ एतकादी के साथ छेड़ दो, अभी आदमियों को कुछ एतकादी के साथ छोड़। और तल्लक जमाना क्या है? तल्लक का माना है रिएक्शन का ना होना। अगर रिएक्शन पैदा हो रहा है तो ये तल्लक कब हो रहा है। बाहर मैं ये बता रहा हूँ कि रिएक्शन जो है ये तल्लक जो रिएक्शन को दूर करता है, तल्लक कायम रहता है। और दोस्ती के अंदर भी दोस्ती महफूज रहती है तो एक दूसरे को फॉरगिव कर देते। अगर बराबर की तलब हो तो जब ये तलब फौकियत में हो, उनकी मर्जी जो हो रही है वो ठीक है, सुभान अल्लाह, जो आम कहते हैं में से
हम लोग मतलब के बाद समझा नहीं रहा, हम लोग एक अपनी अदा को पूरा करने की ट्रेनिंग ले चुके, अपनी मर्जी को पूरा करने का इरादा कर चुके, हम अपने असाइन को पूरा करने का दूसरे की मर्जी की हम परवाह नहीं करते। अगर हम दूसरे की मर्जी को परवाह करते शुरू कर दें और मुझे को फोकियत देने शुरू कर दें, तो पहली बात यह है कि हमारी शिकस्त आरज़ू जो है ये तकर्रम की दलील है। शिकस्त आरज़ू जो है ये तकर्रम की दलील है। शिकस्त आरज़ू का इज़हार दस किया जाए, उनकी मर्जी थी। वो कहता है कि एक आदमी ने मोहब्बत में जुदाई हो गई, बुरियाद कर रहा था, फोर शराबा हंगामा ये क्या वो क्या, जुदाई ये देखो बात में अपना मिटाओ, दिल तेरा हमने बनाया, दिल भर तुम्हारा हमने बनाया और मोहब्बत हमने पैदा की और जुदाई भी हमने तेरी, तू इसमें इस उल्टे हो जाता है। जो दिल जाल चलने वाला है तेरा वो हमने बनाया है और जो याद है बंदा तुझे वो भी मैंने बनाया है, जुदा भी मैंने किया है। अब जो मैं तुझे दे रहा हूँ ये कबूल कर, इसी काम दे था। बस कबूल की बात है, फिर झगड़ लिया होगा। हम लोग जो है अपनी ख्वाहिशात के डूबने से गम की बजाय गुस्सा बनाते हैं। फिर मैं आपको वार्निंग की बात बता रहा हूँ, आप अपने गुस्से को गम बना लो तो मेरी तरफ कोई इतराज नहीं है। आप गम की बजाय गुस्सा बनाते हो, गम की बजाय गुस्सा बनाते हो, नतीजा ऐसे है कि आपने आपको बाहर समझते हो, मुख्तलिफ समझते हो और यही वजह जो आप परेशान रहते हो। गम अल्लाह के करीब कर देगा, गुस्सा तो अपने आप से नहीं दूर करे। भाई अभी तो गुस्सा जो है ना ये दिन की चीज़ें ये नहीं निकाल देते, गुस्सा निकाल दिया जाए। गुस्सा क्या होता है, नापसंद का अमल जब सर पर नाज़िल हो जाए तो गुस्सा आता है, और जो करीब वाला के उसे क्या आता है, उसे अफसोस आता है या गम आता है। जो और करीब हो उसे न गम आता है, बस खुशी आती, जो आ रहा है ठीक है। शुक्र है कि तूने ये सारे इस काम को समझा, इस बार तूने पहाड़ ला पी, ये तरीन होने की दलील है। अब मालूम यार